नमस्कार, मैं रवि पंत। पेनी स्टॉक 20 रुपये से कम वैल्यू के शेयर्स को आमतौर पर पेनी स्टॉक की परिभाषा दी जाती है। किसी वेबसाइट पे आपको 10 रुपये भी मिल सकता है, 10 रुपये से नीचे के शेयर्स। मेरे लिए इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं आपको पेनी स्टॉक की परिभाषा बताऊं, पर यह इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में कि क्या हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो मैं एट द आउटसेट में आपको बता देता हूँ कि नहीं ढूंढनी चाहिए, राइट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा क्यों है कि हमारे को उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है या ढूंढनी चाहिए। होता क्या है कि बहुत छोटे प्राइस के शेयर होते हैं, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये का शेयर होता है। रिटेल इन्वेस्टर के पास लिमिटेड कैपिटल होती है, उसको लगता है कि छोटी वैल्यू का शेयर है तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे तो मेरे को अच्छा रहेगा, मैं इसको लेके बैठता हूँ और 5 रुपये का 10 रुपये तो हो ही जाएगा। अब मैं आप रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि 5 रुपये से अगर 10 रुपये भी हो गया तो मेरा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 5 रुपये से 10 रुपये होना कितना आसान है बोलना, पर अगर इसकी मैथमेटिक्स में जाएं तो हम उससे 100% इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशन मांग रहे हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि उससे मेरे को 100% का रिटर्न मिल जाए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% का रिटर्न नहीं मिल सकता है। इनफैक्ट ये जो पेनी शेयर्स होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं, इसमें मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। कुछ एक आध ने दिया भी है, ऐसा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे दे सकते हैं, राइट। तो रिटर्न देने के लिए कॉन्सेप्ट वही है कि वो उसको बिजनेस करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी, विजिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं और जिससे कि वैल्यूएशन बढ़ती है, वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम कंपनी हो, चाहे पेनी स्टॉक हो। अगर पेनी स्टॉक कुछ बिजनेस में ही नहीं है या पेनी स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या जो भी उसकी वैल्यूएशन है जिसकी वजह से नहीं बढ़ पा रही है, तो ऐसा तो है नहीं 5 रुपये का शेयर 10 रुपये हो जाएगा। हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आप खरीदोगे और कल हो जाएगा। और इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि अगर मैं कोई एक शेयर खरीदूं और मैं 5 साल 6 साल इस उम्मीद में बैठा रहा हूँ कि ये तो डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, राइट। कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, पॉइंट क्या है, पहले तो मल्टी बैगर होते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है ध्यान रखना कि सारे पेनी स्टॉक मल्टी बैगर नहीं होते। दूसरा, अगर हमारे को लगता है कि मल्टी बैगर ना भी हो, कुछ एक ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाए, तो भी मैं आपको बताऊं परफॉर्मेंस से ही रिटर्न आती है। अगर मार्केट में वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा होगा अपने इंडस्ट्री में, तो रिटर्न कहाँ से आएगी, राइट। और उसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये छोटी वैल्यू के स्टॉक होते हैं, ये जो पेनी स्टॉक, इसमें पंप एंड डंप की स्कीम चलती है कि अचानक से प्राइस को इतना इंक्रीज कर देते हैं और फिर जब रिटेल इन्वेस्टर उसको बाय करते हैं तो जिसने वो प्राइस को पंप किया होता है वो अपने सारे शेयर्स ऑफलोड करके डंप करके बाहर आ जाता है। पंप एंड डंप स्कीम बहुत कॉमन होती है आपके पेनी शेयर्स में। एक चीज़ और होती है पेनी शेयर्स की, इलिक्विड स्टॉक होते हैं। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है और बहुत ज़्यादा उसमें बाइंग सेलिंग नहीं होती है। तो होता क्या है कि सपोज आपको आपके पैसे मिल भी रहे हैं या आपको लगता है कि आपको कुछ 5-7-2% का रिटर्न मिल भी रहा है, एग्जिट बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बायर और सेलर आसानी से मिलते नहीं है। तो जब एग्जिट ही नहीं होगा, या फिर अगर एग्जिट होता है तो आपके डिजायर्ड प्राइस पर नहीं होगा, जो भी आपका प्राइस है उससे काफ़ी नीचे होगा, ज़्यादा पे तो होगा ही नहीं, उससे काफ़ी नीचे पर अवेलेबल होगा। तो अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा, आपको प्रॉफिट हुआ भी पर आपको मिला भी नहीं, क्योंकि न या तो आपको एग्जिट नहीं मिल पाया, और अगर एग्जिट मिल रहा है तो आपके डिजायर्ड प्राइस पर नहीं है, तो इसीलिए फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर मैं कोई एक छोटी वैल्यू का शेयर ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि वो एक छोटी वैल्यू का शेयर है, मुझे ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे, तो वो गलत धारणा है। हमने एक वीडियो बनाई है जहाँ पर हमने ये बोला है कि क्वालिटी ऑफ शेयर इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यू ऑफ शेयर या क्वांटिटी ऑफ शेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके पर्सपेक्टिव में एक बदलाव आएगा। और जहाँ तक बात है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं लंबा रुक सकता हूँ, मैं कितना भी देर तक रुक सकता हूँ, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हम कोई एक पेनी शेयर लेते भी हैं, 5 साल 6 साल 10 साल उसको होल्ड करते हैं इस उम्मीद में कि ये मेरे को मल्टीबैगर रिटर्न देगा, तो आप सोचो कि मेरे पास जो मेरी कैपिटल थी वो तो मैंने ब्लॉक कर दी। अगर फाइनेंस का एक रूल है हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, तो ये भी एक रूल है कि जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब मेरी जो कैपिटल है, जो मैं कहीं और से उससे पैसे कमा सकता था, मैंने कहीं पर फंसा दी। कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आपको अपनी कैपिटल को अननेसेसरी कहीं फंसाना नहीं है। पैसे तो आपको मार्केट में इसी कैपिटल से कमाने हैं ना, तो इसलिए इसको इधर उधर ना फंसाएं। अच्छे शेयर को ढूंढें, अच्छे शेयर में जाके इन्वेस्ट करें। एक कहावत है ना
कि बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू ऑन द बुश। तो हमेशा याद रखिए, अगर हमारे को कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करना भी है तो वो उन शेयर्स में करें जिनमें एक्चुअली में आज कुछ काम हो रहा है, जो आज बढ़ रहे हैं। और अगर कल के दिन आपका जो पेनी स्टॉक है जो आपको पसंद है, मान लीजिए वो बढ़ भी जाता है, तो जिस दिन वो बढ़ने लगता है उस दिन बैठिए ना उसमें, मत लीजिए 100% का बेनिफिट। अगर आपको 10-15% भी उसमें मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। चलने वाले शेयर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि रुके थके शेयर्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो भी वेस्ट होती है। वो कैपिटल आप कहीं और लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पेनी स्टॉक से दूरी बना के रखें, छोटे छोटे शेयर्स की वैल्यू, छोटे वैल्यू के शेयर्स को अवॉइड करें, अच्छे शेयर्स ढूंढें। देखिए, मुद्दा यहाँ पे छोटी वैल्यू के शेयर का नहीं है, ऐसा कोई शेयर जो परफॉर्म कर रहा हो, जो मार्केट में जिसकी कोई एक क्रेडिबिलिटी हो, वैसे शेयर्स लें। फिर चाहे वो शेयर 10 ही रुपए का क्यों ना हो, लेकिन वो सब दिखना भी तो चाहिए ना। तो अगर कोई शेयर चल रहा है तो फिर मैं तो कह रहा हूँ वो पेनी स्टॉक भी है तो ज़रूर लीजिए। लेकिन अगर वो चल नहीं रहा है तो इस आस में मैं कोई शेयर ले लूँ, जैसे मैं लॉटरी का टिकट लेता हूँ कि भाई कल के दिन मेरी लॉटरी लगेगी, तो ऐसा सोच के आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे दूर रहें। पैसा आपका है, बहुत मेहनत से आप कमाते हैं इस पैसे को मार्केट में अगर आप लेकर आ रहे हैं, इस पैसे से पैसे कमाने के लिए, तो उसके लिए आपको पैसा बचाना भी ज़रूरी है। इसीलिए आप ज़रा सोच समझ के पेनी स्टॉक से दूरी बना के रखें, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।